अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी पोटैटो बॉल। ये बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। और अगर हमें बच्चों को देने हो तो वो लंच में भी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो ये कैसे बनते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं आपको बताती हूँ। आलू लिए हैं मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के और इसे मैंने बॉयल कर लिया है। अब आलू को मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। वैसे आप आलू को मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से ज़्यादा अच्छे ग्रेट हो जाते हैं। तो अब मैं चारों चारों आलू को ग्रेट कर लूँगी। आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब जो मसाले मैंने लिए हैं उसमें से मसालों में से धनिया पत्ता लिया है मैंने, नमक हस्बे ज़ायका, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, साबुत धनिया 1 टीस्पून और आप चाहे तो साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने साबुत ज़ीरा नहीं लिया है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं इसमें। अब ये मसाले मैं इसमें डाल दूँगी सारे, नमक, गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत धनिया, हरा धनिया सब डाल के मैं आलू के साथ मिक्स कर लूँगी मसालों को। आलू का मसाला मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसकी कोटिंग करनी है। तो कोटिंग के लिए जो चीज़ें ली है, मैंने मैदा लिया है, 1 अदद अंडा लिया है, इसे फेंट लिया है, ब्रेड क्रम्स लिए हैं। कभी भी आपको पोटैटो बॉल्स बनाने हो तो ऐसा ना हो कि आप बॉल्स बनाकर इसको ब्रेड क्रम्स लगाकर इसको फ्राई कर ले, ऐसा कभी ना कीजिएगा, इससे आपके बॉल्स टूट सकते हैं। तो लाजमी इसकी कोटिंग जो है वो मैदे और अंडे से करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स से क्रिस्पी किया करें। तो इसकी कोटिंग ज़रूरी है। ये देखिए मैंने बॉल की शेप बना ली है पोटैटो। अब ये इसको मैं मैदे से कोटिंग करूँगी इसकी। अच्छे से मैदे से इसकी कोटिंग कर लिया करें तो ये आपके बॉल्स कभी भी नहीं टूटेंगे। अब अंडे में डिप कर लूँगी इसे मैं। अब ब्रेड क्रम्स लगाकर इसी तरह से मैं सारे बॉल बनाकर तैयार कर लूँगी। पोटैटो बॉल सारे बनाकर मैंने तैयार कर लिए। यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी सबको। ये देखिएगा फ्राई होते हुए बिल्कुल भी पोटैटो हमारे टूटेंगे नहीं, क्योंकि इसकी कोटिंग बहुत अच्छी हुई है। अगर इसकी कोटिंग अच्छी होगी तो आपके पोटैटो बॉल्स कभी भी नहीं टूटेंगे। तो इस बात का आपने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। तो अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक, और इसी तरह से सारे पोटैटो बॉल्स में फ्राई करके तैयार कर लूँगी। ये देखिए बॉल्स, हमारे सारे पोटैटो बॉल्स जो हैं वो सारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी शेप में ये तैयार हुए और इसका कलर भी देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो इसी तरह सारे पोटैटो बॉल्स फ्राई करके तैयार कर लूँगी। ये देखिए क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी से ये बने हैं। ये देखें। तो कैसी लगी आपको ये पोटैटो बॉल्स की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरा चैनल पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।